तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि काजुया बोलता है कि मुझे कैसे न कैसे करके रुका को रोकना पड़ेगा, वरना वो मेरे फ्रेंड करी को सब कुछ बता देगी। और फिर वो रुका का पीछा करने के लिए वहां से भागता है और अचानक से वो देखता है कि सामने रुका खड़ी हुई है और वो बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, फोन पे बने हुए बॉयफ्रेंड। और काजुया बोलता है कि सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो। और फिर रुका बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो वहां से चली जाती है। लेकिन एकदम से काजुया उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो एकदम से मुड़ जाती है, तो वो काजुया का हाथ उसके पे लग जाता है। और फिर काजुया बोलता है अरे ये क्या हो गया। और फिर हम देखते हैं रुका अपने पर्स से काजुया के मुंह पे एक जोर से मारती है और वो पीछे हट जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हो, अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकतें करते हुए तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे ऊपर तो मैं सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगाऊंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। लेकिन काजुआ उसका पीछा नहीं छोड़ता। काजुआ बोलता है कि तुम प्लीज करी को ये बात मत बताना कि मिजुहारा मेरी रेंटल गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा कुछ बता दिया तुमने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज किसी को मत बताना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो रुका बोलती है मैं नहीं बताऊंगी किसी को, अब जाओ यहाँ से। तो काजुआ बोलता है कि मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम किसी को नहीं बताओगी, तुम मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो और कभी तुमने उसके सामने मुंह खोल दिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी ना। तो रुका बोलती है जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, निकलो यहाँ से अब चुपचाप। और वो जीबान दिखा देती है काजुआ को। तो काजुआ बोलता है प्लीज मेरी बात को समझो, मिजुहारा सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा है, और अगर उसके बारे में किसी को पता चल गया तो उसकी कॉलेज लाइफ खराब हो जाएगी, प्लीज मेरी बात को समझो और किसी को मत बताना। तो रुका बोलती है कि ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, अब तो तुम खुश हो ना। और एकदम से काजुआ बोलता है ये मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अगर तुमने किसी को बता दिया तो देख लेना तुम। और फिर रुका बोलते है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो, चलो निकलो अब यहाँ से, जाओ यहाँ से। और फिर काजुआ बोलता है कि प्लीज अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने ये किया, बुरा मत मानना और किसी को मत बताना प्लीज। और फिर रियुका वहां से भाग के चली जाती है। लेकिन सामने एकदम से एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसकी वजह से रियुका अपना बैलेंस खो देती है और वो उसका पैर फिसल जाता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है और रियुका सोचती है अब मैं नीचे गिर गई, और हमें आवाज आती है किसी के नीचे गिरने की। लेकिन हम देखते हैं कि काजुया वहाँ पे आके रियुका को बचा लेता है और रियुका को चोट नहीं लगने देता। और फिर रियुका एकदम से काजुया को दूर धक्का देती है और वो पीछे खिसक जाती है। वो गुस्से से काजुया की तरफ देख रही होती है कि आखिरकार ये लड़का चाहता क्या है। और फिर काजुया नीचे झुक जाता है और बोलता है मैं अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को चोट नहीं लगने दे सकता था, इसलिए मैंने ये किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर वो बोलता है कि मिजुहारा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो रेंटल गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुमने सब कुछ सच बता दिया तो उसकी कॉलेज लाइफ खराब हो जाएगी, प्लीज ऐसा मत करना। और फिर रियुका बोलती है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। और फिर रियुका बोलती है मैं खुद भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। और ये सुन के एकदम से काजुआ चौंक जाता है कि क्या करीबी एक रेंटल गर्लफ्रेंड को रेंट पे ले रहा था और मुझे लगा कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। और फिर काजुआ मिजुहारा को मिलने के लिए बुलाता है और फिर वो दोनों एक कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं बात करने के लिए। और फिर काजुआ बताता है कि वो खुद भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। तो मिजुहारा बोलती है अच्छा, तो इसीलिए उसने मेरे को पहचान लिया कि मैं भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। और फिर मिजुहारा बोलती है कि आखिर कौन सी एजेंसी के थ्रू काम करती है वो मुझे देखना पड़ेगा। और फिर मिजुहारा अपने फोन के अंदर ढूंढने लग जाती है और उसको रियुका की प्रोफाइल मिल जाती है। और फिर काजुआ बोलता है इस बार हम बिना किसी बुकिंग के यहाँ पे मिले हैं, ऐसा लगता है कि अब हम धीरे धीरे फ्रेंड बनने लगे हैं। और यह सुनते ही एकदम से मिजुहारा चौंक जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बस एक इमरजेंसी थी इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, ठीक है ना, तो ज्यादा सोचो मत और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, अब तुम अपने फ्रेंड के ऊपर थोड़ी नजर रखना कि कब वो रियुका से फिर से मिलने वाला है, चलो बाय। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि काजुआ अपने फ्रेंड करी का इंतजार कर रहा होता है और वहाँ अचानक से रियुका आ जाती है और बोलती है काजुआ क्या ये तुम हो, हाय काजुआ कैसे हो तुम। और आसपास खड़े हुए लोग काजुआ को देखते हैं कि काजुआ इतनी हॉट लड़की से बात कैसे कर रहा है, क्या इसकी बहन है। और काजुआ सोचता है कि ये अचानक में ऐसे खुले में बात कैसे कर रही है मुझसे। और फिर वो काजुआ के पास आती है और बोलती है कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, चलो कुछ देर बात करते हैं अपन साथ में, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और अचानक से हम देखते हैं कि कारी वहाँ पे आ जाता है। तो काजुआ सोचता है कारी को पता चलेगा कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो उसको बुरा लगेगा, तो वहाँ से काजुआ निकल जाता है और कारी एकदम से अंदर आता है। तो वहाँ पे काजुआ उसको नहीं मिलता है, तो वो सब लोगों को पूछता है कि तुमने काजुआ को देखा क्या। तो सब बताते हैं कि काजुआ एक हॉट लड़की के साथ वहाँ पे एक कमरे के अंदर छुप गया है। तो वो बोलता है कि अच्छा, किसी हॉट लड़की के साथ इस कमरे के अंदर छुप गया है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। और अंदर हम देखते हैं काजुआ बोलता है कि चुप रहो तुम, अगर करी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे एक कमरे के अंदर हूँ तो करी को बुरा लगेगा। तो रियुका बोलती है काजुआ मुझे तुमको हक करना है, प्लीज हग मी। और काजुआ बोलता है कि ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। काजुआ बोलता है कि नहीं, कोई ना कोई आ रहा है। और फिर अचानक से क्लासरूम का किवाड़ खुलता है और करी अंदर आ जाता है और करी बोलता है यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। और हम देखते हैं कि काजुआ और
रियुका एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और वो दोनों छुपे होते हैं उस टेबल के नीचे। तो रियुका उसका हाथ लेती है काजुया का और अपने पेट के ऊपर रखवा देती है और फिर वो एक मोबाइल के अंदर एक ऐप खोलती है और उसके अंदर वो अपनी हार्ट बीट चेक करती है। तो उसकी हार्ट बीट 90 आती है और वो एकदम से देखता है काजुया बाहर की तरफ की करी चला गया और काजुया राहत की सांस लेता है। और फिर वो रियुका को बताने लग जाता है कि हम दोनों ऐसे साथ में नहीं रह सकते, करी को पता चल गया तो उसको बुरा लगेगा। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे करी आ जाता है। काजुया बोलता है कि करी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम दोनों ये तुमको ही ढूंढ रहे थे, रियुका को तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए वो मुझसे पूछ रही थी कि करी कहाँ पे है। और एकदम से हम देखते हैं रियुका खड़ी होती है और वो करी को बोलती है मिस्टर सुन करीबयासी, आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे रेंट पे लेने के लिए। और ये सुन के एकदम से करी चौंक जाता है कि इसने सबके सामने ये बोल दिया कि मैंने इसको रेंट पे लिया था। ये सुन के एकदम से काजुया बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, ये करी के सामने क्यों बोल रही हो। और ये सुन के करी एकदम से डर जाता है कि अब मेरी इज्जत का तो फालूदा हो गया और करी वहाँ से भाग जाता है। काजुया करी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन करी रुकता ही नहीं है। और फिर काजुया रियुका को बोलता है तुमने ये ठीक नहीं किया रियुका। और फिर काजुया करी के पीछे पीछे भागता है लेकिन करी उसको पकड़ में ही नहीं आता और काजुया थक जाता है। और फिर काजुया अपने घर जाता है और मिजुआरा को बोलता है कि मिजुआरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसने मेरे सामने करी को ये बोल दिया है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और उसके बाद ना तो करी मेरा कॉल उठा रहा है ना वो मुझे कहीं पे मिल रहा है। तो मिजुआरा बोलती है क्या उसने ये बोला तुम्हारे सामने कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, वो ऐसे कैसे कर सकती है। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे रियुका आ जाती है। काजुया एकदम से चौंक जाता है और फिर वो रियुका को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रियुका बोलती है कि उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे किससे बात कर रहे हो, ये मत बोलना कि तुम्हारा घर बिल्कुल मिजुआरा के घर के पास में ही है। और फिर काजुया अपना हाथ मिजुआरा के घर के नेम प्लेट के ऊपर रख देता है। और फिर रियुका बोलती है काजुया मेरे साथ प्लीज डेट पे चलो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये सुन के एकदम से काजुया चौंक जाता है कि ये लड़की ये क्या बोल रही है। और फिर हम देखते हैं कि रियुका एकदम से अपना फोन बाहर निकालती है और उसके अंदर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम भी बोलो कि तुम मेरे साथ डेट पे जा रहे हो और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। और फिर ये सुन के एकदम से मिजुआरा और काजुया सोचते हैं कि ये क्या हो गया। अचानक से काजुया बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता यार, तुम मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो। तो रियुका बोलती है मैं उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ ना कि रियल गर्लफ्रेंड, मुझे भी प्यार करने का हक है। और फिर इतने में मिजुआरा बाहर आती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे काजुया को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, अगर उसको हाँ करनी होगी तो वो हाँ कर देगा, लेकिन अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि अगर तुम काजुया की गर्लफ्रेंड बनी तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए बात को थोड़ी समझो। और फिर रियुका बोलती है कि तुमको पता नहीं है कि मैं काजुया को कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ, कि सिर्फ काजुया ही एक ऐसा लड़का है जिसके साथ मेरी हार्ट बीट 90 अबव आई है, तो मैं उसको नहीं खो सकती। तो रियुका बोलती है कि अगर काजुया तुमको लाइक करता होगा तो वो हाँ कर देगा, लेकिन वो हाँ नहीं कर रहा है। और फिर रियुका बोलती है कि मुझे पता है कि काजुया मुझको लाइक करता है, उसने मेरे पकड़े थे। और फिर एकदम से ये सुन के मिजुआरा बोलती है कि क्या तुमने ऐसा किया इसके साथ, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो, उससे साला कभी कोई लड़की दिखी नहीं कि शुरू हो जाता है। और फिर काजुया बोलता है कि नहीं मिजुआरा ऐसा नहीं हुआ है, वो बस एक गलती से हो गया था, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। और फिर मिजुआरा बोलती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम हमेशा से ऐसे ही थे साले, हर लड़की का जो भी लड़की मिलती है तुमको हर एक लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते हो तुम। और फिर रियुका बोलती है कि उसके बाद वो मेरा पीछा कर रहा था और उसने मेरे ऊपर गिर के मेरी जान बचाई, उसने मुझको इम्प्रेस कर दिया। और ये सुन के एकदम से काजुया बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। और फिर मिजुआरा बोलती है कमीने इंसान, तेरे जैसे लोगों के लिए ही नर्क बनी है। और फिर काजुया बोलता है नहीं सच में ऐसा नहीं हुआ था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ मिजुआरा। और फिर काजुया बोलता है कि प्लीज हमको अकेले में जाके बात करनी चाहिए, ऐसे खुले में हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर मिजुआरा बोलती है कि ठीक है हम अकेले में जाके बात करते हैं। और फिर काजुया मिजुआरा को लेके अपने कमरे में लेके जाता है और उनके पीछे पीछे एकदम से रियुका आती है और बोलती है कि तुम मेरे काजुया से दूर हो जाओ मिजुआरा, तुम इतनी आसानी से इसके रूम में घुस गई, इसका मतलब ये है कि तुम इससे पहले भी इसके रूम के अंदर आ चुकी है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। और फिर वो काजुया को पकड़ लेती है और बोलती है काजुया मैं तुमको कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। और ये सुन के मिजुआरा सोचती है कि ये क्या बकवास है इन दोनों के बीच में। और फिर मिजुआरा बोलती है कि 5 मिनट, हमको 5 मिनट दो बात करने के लिए। और फिर रियुका बोलती है नहीं मैं तुमको ऐसे 5 मिनट इसके साथ नहीं दे सकती, क्या पता तुम इसके साथ पता नहीं क्या कर लो 5 मिनट के अंदर। तो काजुया बोलता है प्लीज हमको 5 मिनट के लिए बात करने दो। और फिर रियुका एकदम से काजुया की बात मान लेती है और वो कमरे के बाहर चली जाती है। और फिर काजुया बोलता है कि अब हम क्या करें, अगर मैंने इसके साथ डेट पे नहीं गया तो ये करी को सब कुछ सच बता देगी। तो मिजुआरा बोलती है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया। तो काजुया बोलता है नहीं मैं सच बता रहा हूँ, वो बस एक एक्सीडेंट था, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ मिजुआरा। तो मिजुआरा बोलती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्या तुम उस लड़की को लाइक करते हो। तो काजुया बोलता है कि नहीं, लेकिन ये पहली ऐसी लड़की है जिसने मुझे ये बोला है कि वो मुझे लाइक करती है, वरना मेरी जिंदगी में कभी ऐसी कोई लड़की आई नहीं जो मुझे प्यार का इजहार करे या मुझे कोई प्यार करे। लेकिन मैं इसके साथ डेट पे नहीं जा सकता, अगर मैं इसके साथ डेट पे गया तो करी को बुरा लगेगा और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। और फिर मिजुआरा बोलती है कि ये लड़की तुमसे सच में प्यार
करती है और ये इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो काजुआ बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करता हूँ मैं जाके करी को सब कुछ सच बता देता हूँ तो शायद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और वैसे भी उसका एक रेंटल गर्लफ्रेंड का राज है जो मुझे पता है और मेरा भी ये राज है, तो उसको पता चल जाएगा तो हम दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और फिर काजुआ बेल्कनी से कूद के वहां से जाने की कोशिश करता है और वो अपने एक हाथ पेड़ को पकड़ने की कोशिश करता है और अचानक से हम देखते हैं कि वहां पे रियुका आ जाती है और बोलती है क्या काजुआ तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। और काजुआ को एकदम से पीछे की तरफ देखता है कि ये कहाँ से आ गई। और इतने में अचानक से उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और काजुआ नीचे की तरफ गिर जाता है। और काजुआ बोलता है अरे नहीं मेरा पिछवाड़ा टूट गया है। और काजुआ वहाँ पे तड़पने लग जाता है। तो मिज़ुहारा बोलती है अच्छा हुआ तुम सर के बल पे नहीं गिरे। और फिर रियुका वहाँ से एकदम से दौड़ के नीचे की तरफ जाती है और फिर हम देखते हैं कि काजुआ अपना पिछवाड़ा पकड़ के धीरे धीरे कैसे न कैसे चल के वहाँ से जा रहा होता है। और अचानक से रियुका उसके पीछे आती है और उसको पकड़ लेती है, जिसकी वजह से काजुआ और रियुका एकदम से गिर जाते हैं नीचे की तरफ। और फिर काजुआ रियुका से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता और मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता। तो ये सुन के एकदम से रियुका रोने लग जाती है कि प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो। और काजुआ उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रियुका रोना बंद नहीं करती है। और अचानक से मिज़ुहारा वहाँ पे आती है और काजुआ को तोप के साइड में लेके जाती है और फिर उसको बोलती है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उस लड़की के साथ डेट पे जाना ही पड़ेगा। देखो तुम कैसे रो रही है, वो लड़की वो इतना ज्यादा रो रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। और फिर वो बोलती है कि तुम उसको हाँ कर दो डेट पे जाने के लिए। और इधर रियुका रो ही रही होती है काजुया के बारे में सोच सोच के। वैसे एनिमे के अंदर रियुका की बैक स्टोरी नहीं बताई हुई है, लेकिन इसके मांगा के अंदर रियुका की बैक स्टोरी बताई हुई है। और एनिमे के अंदर बस एंडिंग के अंदर जब नाम आते हैं उसके अंदर थोड़े से पेज डाल दिए हैं। तो मैं आपको रियुका की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ जिसकी वजह से आपको पता चल जाए उसकी बैक स्टोरी। तो रियुका जब छोटी थी तो उसके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसका हार्ट नॉर्मल हार्ट रेट से धीरे धड़कता था और उसकी वजह से वो एक्साइटेड फील नहीं करती थी। और जब वो बड़ी हुई तो वो ऐसे लड़के को ढूंढने लग गई कि जिसके साथ उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए। इसीलिए उसको जब काजुआ मिला तो उसने अपनी हार्ट बीट चेक की तो उसकी हार्ट बीट 90 से ज्यादा आई, इसलिए वो काजुआ से प्यार करने लगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रियुका की बैक स्टोरी क्या है। तो चलिए अब अपन आते हैं वापस अपने एनिमे की तरफ। हम देखते हैं कि रियुका रो रही होती है और फिर काजुआ एकदम से रियुका को बुलाता है, हे रियुका प्लीज रो मत रो। और फिर काजुआ बोलता है मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर एपिसोड का ये खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।